गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ब्रिज बिहारी सिंह, गणित अध्यापक। आज हम कक्षा 9 के सेक्शन सी के बच्चों के लिए गणित विषय का क्लास ले रहे हैं। हम लोग चैप्टर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। कल हम लोग वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा किए थे, और एक टॉपिक और पढ़े थे हम लोग ज्यामिति विधि से √x का मान निकालने के लिए। हमें आशा है कि सब आप लोग समझ चुके होंगे। आज का टॉपिक हम लोगों का होगा भिन्नों के हर का परिमेयकरण तथा घातांक के नियम। तो आइए इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। भिन्नों के हर का परिमेयकरण करना। परिमेयकरण मीन्स परिमेय संख्या में बदलना। बहुत से ऐसे भिन्न होते हैं जिनका हर अपरिमेय संख्या है। आप अपरिमेय संख्या की पहचान कर चुके हैं। जैसे आपको √3 दिख रहा है, एक अपरिमेय संख्या है। 1 एक परिमेय संख्या है। यह एक ऐसा भिन्न है जिसका हर अपरिमेय संख्या है। इसके हर को कैसे हम परिमेय संख्या में कन्वर्ट करें। जैसा कि हमें ज्ञात है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि √3 में अगर √3 से ही गुणा करें तो 3 होगा। हम आशा करते हैं इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आप कक्षा 8 में इसके बारे में जानते हैं, नहीं जानते जानिए। √√ में √ का गुणा होगा, 3 × 3 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा। तो 3 एक परिमेय संख्या है। अब यदि हम 1/3 ये जो भिन्न दिया गया क्वेश्चन आपका है 1/3 इसे बदलना है, तो अगर इसके अंश और हर दोनों में √3 से गुणा करें तो क्या होगा। 1/3 है। 1/3 जैसे आपको पता है कि किसी भी भिन्न में अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा करने से कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है। इसको देखते हुए हम डिसाइड करेंगे कि किससे गुणा करना है। √3 का √3 में होगा तभी 3 होगा, इसलिए अंश हर में √3 से गुणा करते हैं तो √3 में 1 का गुणा होगा तो √3 और ऐसे हो गया 3। तो ये एक ऐसा भिन्न प्राप्त हुआ जिसका हर परिमेय हो गया, तो हम कहेंगे इसके हर का परिमेयकरण हो गया। अंश अपरिमेय है उससे मतलब नहीं, केवल हमारा क्वेश्चन था भिन्न के हर का परिमेयकरण करना, तो हर को हम परिमेयकरण कर लिए। अब ऐसे मान लीजिए इस टाइप की कोई भिन्न है, जैसे इसमें आप देख सकते हैं 3 + √5 ये तो परिमेय है मगर ये अपरिमेय है। आपको पता होना चाहिए कि किसी परिमेय में अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो वो सदैव अपरिमेय है, इसलिए 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या ही है। अब यहाँ केवल ऐसे नहीं होगा, क्योंकि √5 से हम गुणा करें तो ठीक है ये तो 5 हो जाएगा, लेकिन ये तो 3√5 होगा, तभी तो अपरिमेय संख्या बना ही रहेगा। तो इसमें अंश तथा हर में अगर हम इसके विपरीत चिन्ह से अगर गुणा करें 3 - √5 तो पहले गुणा करके हम देखें क्या हो रहा है। मान लीजिए ये धन है तो ऋण से किए, तो जैसे आपको कक्षा 7 में एक फार्मूला पढ़े होंगे 7 और 8 में वर्गांतर नियम, a + b है और a - b, देखिए दोनों सेम संख्याएं हैं, प्लस माइनस का अंतर है, तो a² - b² होता है। आप अंश की ओर नहीं देखेंगे, हर की ओर पहले देखिए, क्योंकि हमें हर का ही परिमेयकरण करना है। तो a² - b² होगा, तो 3² - √5 का स्क्वायर, और ये तो मान लीजिए 1 में गुणा हुआ तो इतना होगा। अगर यहाँ 1 के अलावा कोई संख्या है तो उससे आप जैसे गुणा करते हैं वैसे गुणा करते रहेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, तो 9 - 5 4 हो गया। तो ये आपका परिमेय संख्या है। तो इस भिन्न, ये जो भिन्न दिया है इसके हर का परिमेयकरण कर लिया। तो इस तरह से बहुत से सवाल आपकी किताबों में दिए गए हैं, जिसमें से आपको इसको सॉल्व करना है। बहुत से ऐसे भिन्न है, इस टाइप के भिन्न है और इस टाइप के भी भिन्न है, दोनों आप अंश हर में ऐसे गुणा करके परिमेयकरण करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमसे पूछ लेंगे। अब वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम देखेंगे। घातांक नियम तो फिलहाल कक्षा 7 और 8 में आप विस्तार से पढ़े हैं, उसी का प्रयोग यहाँ करना है। आपको पता है कि किसी एक ही संख्या को जितनी बार गुणा करते हैं तो उस पर उतना घात लगता है। जैसे a × a 3 बार है तो a पर 3 घात। अगर a × a 4 बार हो तो a पर 4 होगा। अगर a का गुणा ऐसे m बार हो तो a पर पावर m होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इससे संबंधित कुछ यहाँ नियम है जिसे कहते हैं घातांक के नियम। a पर m × a पर n,
यहाँ आधार बराबर है ए और ए, घात अलग अलग है, जैसे ए पर 3 हो गुणे ए पर 2 हो, तो इसका मतलब ए यम बार आया होगा और ए एन बार आया होगा, तो टोटल ए कितने बार आ गया, यम प्लस एन बार। तो आधार बराबर है तो घातों को जोड़ लेते हैं। ऐसे आप थोड़ा रफ में ए पर 3 गुणे ए पर 2 ऐसे कुछ अंक लेकर करें। अब यहाँ चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा सा आप रफ वर्क करें, इसको करेंगे। फिर ए पर यम पर पावर एन, ए पर यम पर पावर एन, तो ये घातों का आपस में गुणा कर रहे हैं तो उतना ही होगा। ए पर यम बटे ए पर एन, आधार बराबर है, घात अलग अलग है तो इस घातों का अंतर होगा यम माइनस एन। ए पर यम इंटू बी पर यम, यहाँ ध्यान दीजिए घात बराबर है और ये आधार अलग अलग हैं, तो घात जब बराबर होगा तो ये कहीं घात लगा के यहाँ गुणा है तो ये इनके गुणा के रूप में लिख लेंगे। यहाँ नोट करने वाली चीज है, ये केवल इंटू के लिए होगा। अगर यहाँ प्लस है कदापि नहीं होगा, यहाँ प्लस है तो ये मत समझिएगा ए पर यम है प्लस बी पर यम है तो ए प्लस बी पर पावर यम लगा देना, ऐसा नहीं होगा। ए पर यम बटे बी पर यम यम घात बराबर हैं, आधार अलग अलग है तो ए पर बी पर पावर ए बटे बी पर पावर यम। ये गुणा और भाग के लिए ही ये केवल फार्मूला होता है, योग और घटाने के लिए नहीं। तो इस संख्या पद्धति पाठ में इतने टॉपिक थे। अब इतनी बातों को अगर आप पढ़ लेते हैं तो हम लोग का संख्या पद्धति पाठ पूरा पूरा कंप्लीट हुआ। अगर इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम बचता है, रहता है, कुछ ऐसा लगता है आपको हमें विस्तार से चर्चा करना है, तो जब क्लास चलता है तो आप उसको नोट किए रहें, हम विस्तार से उसको बताएंगे, या जो हमें व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं उसको पूछेंगे, हम बताएंगे। अब आपका होमवर्क थोड़ा बड़ा है, लंबा, क्योंकि आपके परिमेयकरण पर एक प्रश्नावली है और घातांक पर एक प्रश्नावली है, इसको आराम से सॉल्व करें, घबराएंगे नहीं। तो आप प्रश्नावली 1.5 और 1.6 को सॉल्व करते हैं तो हम लोग संख्या पद्धति जो पाठ पिछले 4-5 दिनों से चल रहा है, ये पाठ हम लोग का कंप्लीट होता है। इसको कंप्लीट करके कॉपी आप पूरा का पूरा कंप्लीट रखें। कोई भी सवाल बचता है तो उसको ऐसे रखिए, पूछ के कर सकते हैं तो पूरा करना है, अन्यथा हम मिलेंगे तो बताएंगे आपको। तो ये संख्या पद्धति पाठ सब लोग कंप्लीट करके कॉपी अपना नोट्स पूरा करके रखेंगे और जो स्कूल खुलेगा आपको दिखाना है। कल हम लोग इसके अगला पाठ, दूसरा पाठ शुरू करते हैं, शायद बहुपद पाठ है, उस पाठ को हम लोग शुरू करेंगे।